खैर साहब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई नेशनल पॉलिसी बनानी है तो आपने एक सियासी माहौल बनाना है। अब अगर मैं ज़रा सेनेट की एग्जांपल सामने रखूं कि क्या ये जो सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये क्या अब ये नुक्ता आगाज़ है या आप समझते हैं कि ये इवेंट बेस है और वक्त की ज़रूरत थी, ये टेम्पररी सारा अरेंजमेंट था? ये जो कुछ हुआ है आज केपीके के अंदर, बिलाशुबा ये काम इससे पहले भी होता रहा, पहले कोशिशें होती रही, क्योंकि हमारे यहाँ सेनेट इलेक्शन, बाकी इलेक्शंस के अंदर भी बड़े पैसे चलते रहे हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन के अंदर क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज छोटा हो जाता है, और आपको पता है, आप खुद रिपोर्ट करते रहे हैं, आप खुद उसकी कवरेज करते रहे हैं, बोरियों के थैले खुलते रहे, लोग आते रहे, बोलियां लगती रही, क्या क्या होता रहा, सब तमाशे आपने दिखाए हुए हैं। अब वो कौम के जहनों में है। अगर ये काम इससे पहले हो जाता कि आपस में जिस जिस जमात का जितना जितना शेयर बनता है वो ले ले और ये बोलियां ना लगे, तो सियासत जो पहले ही डिके का शिकार थी और जिल्लत का शिकार ना होती। ये हमारी बदकिस्मती है। अब हुआ, अच्छा हुआ। अब इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी एक प्रेशर है पीटीआई के अंदर से कि जी ये देखे, ये तो बड़ा गलत काम है, ये तो मुकमका हो गया है। सो इसका मतलब यह है कि मुखालफ के साथ कोई बात नहीं करनी। रही बात कि जी आप हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एनवायरनमेंट तो कोई नहीं क्रिएट कर क्या करता। यही तो सबक है, तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता। लिहाजा हमें अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदा करनी है और उसके लिए बिलाशुबा सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना होगा। हमारी जमातें, और ये बात लोगों को समझनी होगी, पब्लिक का और सियासत और मीडिया को इस बात को और तरह प्रोजेक्ट करना है, मुकमुका के रंग में नहीं। मसलन हम कमेटियों में बैठते हैं, हम पार्लियामान के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स पे बैठते हैं, हमारे मुकालमे होते हैं, अपोजिशन से होते हैं, और फिर मुश्तरका तौर पे लेजिस्लेशन भी हो जाती है। ये जो कॉपरेशन है वफाकी और सूबाई हुकूमतों का, इसको भी आस्ता आस्ता हमने इस लेवल पे ले आए हैं। तलखी हो गई, और माजी में बिलाशुबा मैं बिल्कुल इस बात की एग्री करता हूँ कि ये किसी एक हुकूमत में नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ता गया है, ये कम नहीं हुआ। ये जो तूफान बदतमीजी है ये कम नहीं हुआ, इसको रोकना है। और इसका तरीकाकार क्या है, कोई तो होगा अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए। आज भी अगर सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, अगर फर्ज करें हम सारे कहते हैं कि हमने सिविल सुप्रीमेसी करनी है, तो सिविल सुप्रीमेसी कैसे होगी? जब तक सियासी जमातें नहीं बैठेंगी उस वक्त तक हम सियासी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और मेरे भाई हैं शौकत यूसुफजई साहब, माइंड ना करिएगा, आपने फरमाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो तो बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने का नाम था। एनएफसी हुआ था, और एनएफसी में क्या क्या हुआ था, उससे कौन कौन नाराज हुआ था। हमें ये देखने की जरूरत है कि खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या रोल अदा किया था, किस तरह तावन लेके वो इक़्तिदार में आए, और किस तरह वो इक़्तिदार के अंदर उनके तावन से अपना इक़्तिदार आगे बढ़ाते रहे। ये तानो तशनी का वक्त नहीं है। हम तो बैठे हैं प्रोग्रामों में एक दूसरे को चत करने के लिए नहीं, एक दूसरे को पुष्ट लगाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, बल्कि वे फॉरवर्ड के लिए। और वे फॉरवर्ड के लिए बिलाशुबा तहरीक इंसाफ को भी दिल बड़ा करना होगा, हमारी जमातों को भी करना होगा। ये नहीं हुआ था जिस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा हो कि जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाने के जो बायस बने हैं, पहले वो कौम से माफ़ी मांगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कहा था, बल्कि उनको साथ लेके एमआरडी बना के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया था। आपने टॉलरेंस इख्तियार करनी होती है, जमहूरियत में बर्दाश्त है। अगर कोई जमात समझती है कि वो ताकत के जोर पे ये सारा कुछ अकेले कर लेगी तो करके देख ले। हमारा तो सबक ये नहीं है, दुनिया का सबक भी ये नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के ही मसाइल का हल निकालते हैं। ताकत का उसूल तो ये है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है, ये तो ताकत का उसूल है। दूसरी लेकिन जमहूरियत का असूल ये नहीं है जी। ठीक, जमहूरियत का असूल ये है कि आपने बैठ के वे फॉरवर्ड निकालना है, उसमें कुछ ना कुछ कसर खानी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि जिसकी गवर्नमेंट, जो अपोजिशन में बैठा होता है ना, जो मुश्किल में होता है, वो ये कहता है कि जी कल आपकी बारी थी, आप उस वक्त कर लेते ना, आज मुझे क्यों कह रहे हो, कल आपकी बारी आई तो कर लेना। तो ये नहीं होगा। एटलीस्ट दिस बग हैव टू स्टार्ट समवेयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।